फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 63 है। इससे पहले हम 62 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? सबसे पहले हम बात करें सिपाही विद्रोह ये कब शुरू हुआ था। ठीक है ना, तो सिपाही विद्रोह ये 1857 में शुरू हुआ था। कहाँ? मेरठ से। ठीक है ना, मेरठ में ये शुरू हुआ था। और सिपाही विद्रोह को 1857 का विद्रोह 1857 की क्रांति इन नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है ना, सिपाही विद्रोह को 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति, इन नाम से इसे जाना जाता है। फिर अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग ये सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे। सो लॉर्ड कैनिंग यह भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग इन्होंने 1857 के विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है ना, 1857 के विद्रोह को इन्होंने दबा दिया था। कब? 1858 में। ठीक है ना, 1858 में इन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है, फिर लॉर्ड कैनिंग इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्होंने पारित किया लॉर्ड कैनिंग ने। और लॉर्ड कैनिंग इन्होंने हड़प नीति को रद्द किया। ठीक है ना, हड़प नीति को इन्होंने रद्द किया था। और इन्होंने भारत में आयकर की शुरुआत की थी। ठीक है ना, आयकर की इन्होंने शुरुआत की थी लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, तो ये सारी डिटेल लॉर्ड कैनिंग की है। फिर बात करें हम यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग यह ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड कैनिंग ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फिर बात करें हम लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ये 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, ये गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, इन्हें भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1853 में पहली रेल लाइन चली थी। ठीक है ना, 1853 में पहली रेल चली थी, जो कि चली थी मुंबई से ठाणे। ठीक है ना, मुंबई से, जिसे पहले बॉम्बे कहते थे। ठीक है ना, बॉम्बे से ये ठाणे चली थी 34 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर ये लाइन चली थी। इसकी शुरुआत किसने करवाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। इसीलिए इन्हें भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत अपनाया। ठीक है, व्यपगत का सिद्धांत अपनाया, जिसे हड़प नीति और चूक नीति भी कहते हैं। ठीक है ना, हड़प नीति और चूक नीति भी कहते हैं। इसके अंतर्गत अगर किसी भी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसे अपने राज्य यानी कि ब्रिटिशर्स में मिला लिया जाता था। ठीक है, फिर लॉर्ड डलहौजी ने विधवा
पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया था, ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी ने मसौदा तैयार किया था और लॉर्ड कैनिंग ने इसे पारित किया था, ठीक है ना। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा इन्होंने 1856 में तैयार किया था, ठीक है, और फिर लॉर्ड कैनिंग ने इसे लागू किया था, ठीक है। फिर बात करें हम लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ये भारत के गवर्नर जनरल थे, ये भारत के गवर्नर जनरल थे और इन्हें भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। तो ये सारी थी इस क्वेश्चन की डिटेल, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नेता ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो किस नेता ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये किए थे लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने, ठीक है ना। ताशकंद समझौते, ये ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था विद्रोह को समाप्त करने के लिए, ठीक है ना। विद्रोह को समाप्त करने के लिए यानी कि लड़ाई को ख़त्म करने के लिए ये समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता, ठीक है। इससे शांति संधि भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों की व्याख्या की जो पहले के शिलालेखों के लिए उपयोग की जाती थी। तो किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों की व्याख्या की जो पहले के शिलालेखों के लिए उपयोग की जाती थी। तो इसकी व्याख्या की थी जेम्स प्रिंसेप ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है ना। इन्होंने इसकी व्याख्या की थी और यह जनरल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक संपादक थे, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक थे सबा नकवी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सबा नकवी, ये इस पुस्तक के लेखक थे, ठीक है। फिर बात करें हम चेतन भगत की पुस्तक की, तो इनकी पुस्तक है हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड और वन इंडियन गर्ल, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। झुम्पा लाहिरी की, तो इनकी है द नेम शेक, झुम्पा लाहिरी की पुस्तक है। और टॉम हिकिंस, यह एक अमेरिकी अभिनेता थे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो उस स्मारक का नाम क्या है जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो इस स्मारक का नाम है सांची स्तूप, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सांची स्तूप। और ये कहाँ पर है, तो यह है मध्य प्रदेश में है। और इसे किसने बनवाया था, तो इसे बनवाया था अशोक ने, ठीक है ना। इसे अशोक ने बनवाया था, सांची स्तूप को, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करें अशोक की, तो अशोक यह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, ठीक है ना। मौर्य, एक मिनट, यह मौर्य साम्राज्य का शासक था, ठीक है। और यह बिंदुसार का बेटा था, चंद्रगुप्त का पोता था, ठीक है। बिंदुसार का बेटा था, चंद्रगुप्त का पोता था, ठीक है। अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, ठीक है ना। कलिंग युद्ध कब लड़ा था, तो ये लड़ा था 261 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। और इस युद्ध के बाद अशोक ने उपगुप्त से
प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है ना, बौद्ध धर्म को अपना लिया था अशोक ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शब्दकोश का 5वां खंड जारी किया गया था। तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शब्दकोश का 5वां खंड जारी किया गया था। तो यह जारी किया गया था शहीदों की डिक्शनरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश लंबवत स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 18 लंबवत स्तंभों में व्यवस्थित किया गया, ठीक है, किया जाता है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है। तो चिपको आंदोलन की तरह किसका उद्देश्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है। तो ये है अपिक्को आंदोलन, ठीक है ना। ये आंदोलन भी पेड़ों से चिपक कर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है। तो भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम है गगनयान, ठीक है। गगनयान ये पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान है, ठीक है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना वर्ष 2018 में डैश में शुरू की गई थी। तो आयुष्मान भारत योजना जो कि 2018 में झारखंड में शुरू की गई थी, ठीक है ना, झारखंड में शुरू की गई थी और यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया के उस संग्रह का नाम बताइए जिसे 2019 में जारी किया गया था। तो डिजिटल इंडिया के उस संग्रह का नाम क्या है जिसे 2019 में जारी किया गया था। तो इसका नाम है डिजिटल भारत सक्षम भारत। राइट आंसर है ऑप्शन बी डिजिटल भारत सक्षम भारत। नेक्स्ट है 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डैश की 77वीं वर्षगांठ पर एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाने की योजना बनाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी 77वीं वर्षगांठ पर एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाने की योजना बनाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये किसकी वर्षगांठ थी। तो ये थी भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1942 में, ठीक है ना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है GATT का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन रहा। तो GATT का उत्तराधिकारी संगठन रहा है WTO। राइट आंसर है ऑप्शन डी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1995 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जनवरी 2019 में बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग पर किन दो देशों की बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो जनवरी 2019 में बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग पर दो देशों की भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये दो देश कौन से हैं। तो ये थे भारत और फिनलैंड, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस देश को मनाया जाता है। तो बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी 24 अप्रैल। नेक्स्ट है ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 के फाइनल मैच का स्थल कौन सा था। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 के फाइनल मैच का स्थल कौन सा था। तो ये था लॉर्ड्स लंदन, ठीक है। लॉर्ड्स लंदन ये इसका स्थल था। और फाइनल मैच ये किसके बीच हुआ था। तो ये हुआ था
एक मिनट, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड इंग्लैंड के बीच हुआ था जिसमें इंग्लैंड की जीत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई? तो ये हुई थी राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 भारत के राष्ट्रपति द्वारा डैश को दिया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये दिया गया था ओहेई सासाकावा को। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, योहेई सासाकावा को। नेक्स्ट है, रात में आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो रात में आसमान में तारे टिमटिमाते हैं तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक डैश के रूप में ऊर्जा प्रदान करने के लिए विघटित हो जाते हैं? तो श्वसन क्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बन यौगिक यह डैश के रूप में ऊर्जा प्रदान करने के लिए विघटित हो जाते, तो यह एटीपी, राइट आंसर है ऑप्शन डी, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करने के लिए विघटित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 लागू किया? तो भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी अधिनियम 2017 लागू किया? तो ये किया था कानून और न्याय मंत्रालय। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कृत्रिम उर्वरक पहली बार डैश सदी के दौरान बनाए गए थे? कृत्रिम उर्वरक ये पहली बार बनाए गए थे 19वीं सदी। ठीक है ना, 19वीं सदी के दौरान बनाए गए थे। नेक्स्ट है, मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दंत चिकित्सक यह किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सूर्य की परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो सूर्य की परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन यह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था बियारिट्ज शहर में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।